गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न भी आता है कि हर वो परिस्थिति अच्छी नहीं हो सकती जब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ हो। पर इंसान देख ही कितना सकता है। समय के साथ साथ परत दर परत जब प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि वाकई जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बस हमें अपना कर्म सच्चे मन से करते जाना है, बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। देवदूत जब उस स्त्री की आत्मा को लेने पृथ्वी पर आया तो उसने देखा कि उस स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक तो इतनी छोटी है कि माँ से लिपट कर बिलक बिलक कर रो रही है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं था। स्त्री के मरने के बाद इन बच्चियों को कौन पालेगा? ये ख्याल आते ही देवदूत उस स्त्री की आत्मा को लिए बगैर ही वापस लौट गया। जब मृत्यु के देवता ने बिना स्त्री की आत्मा लिए खाली हाथ वापस लौटने का कारण देवदूत से पूछा तो उसने वो सारा हाल कह दिया जो उसने देखा था। मृत्यु के देवता को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर देवदूत से कहा, तुम नहीं जानते कि कितना बड़ा अपराध किया है तुमने। जिसकी मर्जी से जीवन होता है उसी की मर्जी से मौत भी होती है। तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर जो अपराध किया उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास नहीं हो जाता, और जब जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा तुम्हें हंसी आएगी, और जब तुम 3 बार हंस लोगे तब तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। देवदूत ने सोचा, सही तो मैं ही हूँ, फिर मुझे अपने ऊपर हंसने का मौका कैसे मिलेगा? वो ये सोच ही रहा था कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। अब उसका शरीर हर एक चीज़ को ऐसे ही महसूस करने लगा जैसे एक मनुष्य का शरीर करता है। जाड़े की कपकपाती ठंड थी, हड्डियां भी कड़क रही थी, और वो निर्वस्त्र था। मंदिर के पास जहाँ वो देवदूत सिकुड़ कर लेटा था वहीं से एक माधो नाम का चर्मकार गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। चर्मकार ने जब उसे देखा तो वो हैरान हो गया। उसने ऐसा मनुष्य पहले कभी नहीं देखा था। कितना तेज था उसके चेहरे पर। फिर वो सोच में पड़ गया, ये निर्वस्त्र क्यों है? शायद किसी ने इसका सारा सामान लूट लिया हो। उसने देवदूत से पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? देवदूत ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस मुझे यहाँ दंड भोगना है। तुम्हारा घर कहाँ है? माधो ने पूछा। मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस दंड भोगने आया हूँ। माधो को उस पर तरस आया। उसने अपना कोट उसे उड़ा दिया और उसे अपने साथ घर ले चला। रास्ते भर सोचता जा रहा था, पत्नी बहुत चिल्लाएगी, क्या जवाब दूंगा? पर इसे ऐसी हालत में छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। पत्नी ने जैसे ही देखा कि माधो न तो कुछ खरीद कर लाया है, ऊपर से एक निर्वस्त्र आदमी को उठा कर ले आया है, तो वो आग बबूला हो गई। खूब चिल्लाई माधो पर थी तो माधो की ही पत्नी। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए खाना भी ले आई। देवदूत पहली बार हंसा, जोर जोर से हंसा। दोनों ने कारण पूछा हंसी का, तो देवदूत ने वही जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बता सकता, मुझे यहाँ दंड भोगना है। जानते हैं देवदूत क्यों हंसा? देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि न तो माधो जानता था न ही उसकी पत्नी कि वो एक देवदूत को घर लाए हैं। उसके आते ही घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी को सिर्फ बच्चों के कपड़े और कंबल दिख रहे थे जो नहीं आए थे, वो नहीं दिख रहा था जो आया था। इंसान देख ही कितनी दूर सकता है। जल्दी ही देवदूत उनके परिवार के बीच एक सदस्य की तरह रहने लगा। वो उसे मैकू बुलाते। उसने कुछ दिनों में ही माधो से चर्मकारी का सारा काम सीख लिया। मैकू के बनाए जूते दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे। माधो अब धनवान होने लगा। एक दिन राजा का आदमी चमड़ा लेकर आया और उसने माधो से राजा के लिए जूते बनाने को कहा और चेतावनी भी दी कि बहुत कीमती चमड़ा है, बहुत दूर से मंगाया है,
कोई भूल चूक हुई तो दंड अवश्य मिलेगा। माधो निश्चिंत था। मैकू ने आज तक गलती नहीं की थी, तो अब क्या करेगा? पर ये क्या, मैकू ने उस चमड़े से जूते की जगह स्लीपर बना दिए। उस देश में स्लीपर आदमी को तब पहनाया जाता है जब वो मर जाता है। माधो ने अपना सर पीट लिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो उसे दंड भुगतना ही पड़ता। इतने में किसी ने दरवाज़ा पीटा। वो वही राजा का आदमी था। उसने माधो से पूछा, जूते बना तो नहीं दिए? राजा की मृत्यु हो गई है, अब उस चमड़े से जूते की जगह स्लीपर बना देना, कहकर वो चला गया। देवदूत अब दूसरी बार जोर जोर से हंसा। जानते हो देवदूत क्यों हंसा? वो ये सोचकर हंसा कि भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। सब अतीत के आधार पर ही निर्णय लेते हैं और वास्तव में होना क्या है किसी को नहीं पता। देवदूत को माधो के घर रहते रहते कई बरस बीत गए। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री 3 लड़कियों के साथ माधो के घर आई और उनके लिए जूतियां बनाने का ऑर्डर दिया। देवदूत ने जैसे ही उन तीनों लड़कियों को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो वही 3 बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने मुझे भेजा गया था। देवदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, कौन हैं आप और ये 3 लड़कियां आपकी कौन है? बूढ़ी स्त्री ने तब कहा, इनकी माँ जब ये तीनों बहुत छोटी थी तभी मर गई थी। मैंने इन्हें रोते बिलखते देखा तो अपने घर ले आई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तीनों ही मेरी खुशियों की वजह बनी। आज मेरी अपार संपत्ति के मालिक ये तीनों ही हैं और अब इन तीनों का राजघराने में विवाह होने जा रहा है। ये सुनकर देवदूत तीसरी बार जोर जोर से हंसा। अब वह लगातार हंसता जा रहा था। जानते हो वो इस बार क्यों हंसा? आज उसे ये फिर से एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। नियति बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, और जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका। आज उसने माधो को अपनी पूरी दास्तान सुनाई और अपने लोक चला गया, क्योंकि आज उसका दंड पूरा हो गया था। वो समझ चुका था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।